समाजवादी पार्टी ने एक और जो मुद्दा उठाया भी कि जो सेंगोल लगाया था पिछली बार मोदी जी ने संसद में, बोला उस सेंगोल को हटा देना चाहिए क्योंकि वो मोदी जी के घमंड का प्रतीक है, वो मोदी जी के घमंड का प्रतीक है, वो राजतंत्र का प्रतीक है, संविधान रखना चाहिए उसकी जगह। सनातन धर्म से संबंधित है, सनातन धर्म का प्रतीक है, चिन्ह है, उसे कहते न्याय के मंदिर में लगाना सर्वोपरि है, क्योंकि संविधान की किताब के अंदर भी भगवान राम की फोटो लगी हुई थी जो कि कहते नेहरू ने हटवा दी, और उसमें एक फोटो नहीं थी, गुरु गोविंद सिंह जी की भी फोटो थी, शिवाजी महाराज की भी फोटो थी, डॉक्टर कहते और भी बहुत सारी फोटो थी, उन्होंने सारी फोटो हटवा दी थी। संविधान रख दिया जाएगा तो क्या दिक्कत है? अगर संसद में संविधान सेंगोल हटा के रख दिया जाएगा तो क्या दिक्कत है? क्यों हटा दें? आज अगर वहाँ से सिंगोल हटेगा, कल को मंदिरों से कहा था शिवलिंग हटेगा, परसों गुरुद्वारों से कहा था गुरु ग्रंथ हटेंगे, बहुत सारी चीज़ों पे पब्लिक ऑर्डर लगी, कल को आपका चश्मा भी उतरवाया जाएगा, मेरे जेब से पेन हटवाया जाएगा। तो ये आज जो ये कहते जाए वो हम करते जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा, ये अनलीगल है। क्या बोलेंगे सर? जो देश बहुत सेंगोल जो लगा संसद में, ये मोदी जी बोल रहे हैं, मोदी जी को बोला कि घमंड का प्रतीक ये जो सेंगोल है उसको हटा के संविधान रखना चाहिए, जो संविधान याद दिला दिया जाए मोदी जी को कि संविधान के अनुसार सरकार चलाए। ना वो मंदिर है और ना वो मस्जिद है, वो संविधान के प्रतीक की जगह है, संविधान की चीज़ें होनी चाहिए। अब भाई साहब ने कहा कि अगर मंदिर से कल को ये कह दें कि वो मूर्ति हटा दें, तो मंदिर से क्यों हटाएंगे? वो जो राजा है, वो जो राजा बैठते हैं, वो ना हिंदू का राजा है ना मुसलमान का मंदिर है। अखिलेश यादव के जो पार्टी ने विषय उठाया कि सेंगोल हटा देना चाहिए, संविधान रखना चाहिए। मुसलमान का वो है, वो तो राजा है, वो सबके लिए है, हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए है। मंदिर अलग चीज़ है और मस्जिद अलग चीज़ है। भैया का मंदिर कहते हैं, मंदिर कहते हैं, पूजा का मंदिर शब्द जुड़ जाता है। देखिए एक चीज़ और बताऊँ मैं, चलो मैंने मान ली, आप अपने कमरे में आप किसी की जिसे आप मानते होंगे उसकी तस्वीर, उसका कोई भी स्लोगन चिन्ह लगाते हैं। मैं भी अपने कमरे में किसी न किसी को जिसको मैं ना मानता हूँ उसकी लगाता हूँ। ऐसे हम जब वहाँ बैठते हैं जाकर के 100 2 4 6 10 12 घंटे बैठते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों की होना भी बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वहाँ मुस्लिम भी होते हैं, ईसाई भी होते हैं, वहाँ हिंदू, सुन लीजिए, वहाँ हिंदू भी होते हैं। अगर ऐसा करने लगे तो मुसलमान अपना लगाने लगेंगे, हिंदू अपना लगाने लगेंगे, ईसाई अपना लगाने लगेंगे। इसलिए वहाँ पे जो लगने चाहिए सिर्फ संविधान लगने चाहिए। और अगर आपको भगवान की और हमें अल्लाह की वो लगानी है, अपने घर में लगाइए, मंदिरों में लगाइए, मस्जिदों में लगाइए। वो जो है वो संविधान की मंदिर है और संविधान का ही वो वहाँ पे वो लगना चाहिए। संविधान की किताब के अंदर कहता है, भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने क्यों यानी मैं इन सभी कहते फोटो लगाई थी, ये लगानी नहीं चाहिए। तो फिर सबसे पहले अगर उंगली उठनी चाहिए तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पे उठनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों करा। आपके हिसाब से अगर लगाओगे तो मुसलमानों को के लिए भी लगाओ, हिंदुओं के लिए भी लगाओ। नहीं, आपने जो बात कहा, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने सही विषय उठाया है। बढ़िया बात, सही विषय उठाया है, सही बात कही है उन्होंने। वो एक रोक लगाया कि इससे झगड़ा न पैदा हो। अगर वो हिंदू लगाएंगे तो फिर मुस्लिम जो संसद होंगे वो कहेंगे हम भी लगाएंगे, जो सिख संसद होंगे वो कहेंगे हम भी लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं तकरार पैदा होगा इससे। तो सेंगोल हटा के संविधान रखा जाए, संविधान रखा जाए। देखिए वो नेहरू की भाषा फिर से बोली जा रही है ना, किताब के अंदर संविधान की जो हमारी किताब है उसके अंदर ये सब चीज़ थी, ठीक है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों लगाई थी? भगवान राम की फोटो, कृष्ण जी की फोटो, सभी की बहुत सारी फोटो थी, बहुत सारी फोटो थी, समझे, सभी लगी थी। उस समय हटा देना, उस समय हटा था, मतलब ये लगी क्यों? नहीं, मैं ये मानता ही नहीं, ये लगी क्यों थी? जबकि उस टाइम के सबसे पढ़े लिखे अच्छे जो बताए जाते थे, डिग्री धारक जिन्हें कहते थे, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जब वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं, अच्छा, ओरिजिनल संविधान में क्यों लिखा गया? अच्छा, भेदभाव है नहीं है, आप कोई भेदभाव नहीं भैया। आप अपने हिसाब से फैसला ये करें कि अगर एक धर्म की चीज़ें वहाँ लगी होंगी तो दूसरे का क्यों नहीं, आप खुद फैसला करें। हमें तो कोई भेदभाव दिखाई नहीं देता। मतलब सरकार, केंद्र सरकार जो भी स्कीमें ला रही है ऑल टोटल के लिए ला रही है, किसी के साथ में। और मुलायम सिंह यादव ने कभी भी हिंदुत्व के लिए कोई भी स्कीम लागू नहीं करी थी, उसने हमेशा दोगलापन करा था। जो सहूलत अपने लिए चाहते हैं वो आप अपने मुस्लिम भाइयों के लिए क्यों नहीं चाह रहे हैं, ये तो बताएं आप। नहीं तो आपको स्कीम नहीं मिल रही? नहीं, स्कीम नहीं, वहाँ की जो संसद आपने कहा था फर्क, आपने कहा फर्क,
तो जो भी स्कीम आ रही है उस स्कीम में आप शामिल हैं या नहीं है? संसद की बात आप जो बात कहनी है वो कहिए चाहिए। क्या भैया आप बताइए, ये जो सेंगोल आपने सुना होगा संसद के अंदर लगा था, समाजवादी पार्टी के कुछ नेता बोल रहे हैं कि इसको हटा के संविधान रखने की जरूरत है। सेंगोल भारत को प्रदर्शित नहीं करता है, संविधान करता है। सेंगोल जो है राजतंत्र को दिखाता है, संविधान इस भारत के लोकतंत्र को दिखाता है। देखिए, जिसकी जहाँ पे जगह है उसको वहाँ पे होना चाहिए। और जैसे कि प्रियम्बल में अमेंड किया गया था, एक सेकुलर वर्ड ऐड किया गया था, तो सेकुलर वर्ड ऐड करने का भी एक रीज़न था उसमें। तो जिसकी जो जगह है उसको वहाँ पे होना चाहिए। ऐसे कुछ मतलब इसको एक जाति धर्म इसका एंगल नहीं देना चाहिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ वोट्स। इसको मतलब आप लग रहे हैं कि संविधान की प्रति रखो, संविधान की कॉपी रखो, सेंगोल हटा देना चाहिए। अब आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट सेंगोल। क्या कह रहा है आपने? ये जो संविधान के कॉपी रखने की बात की जा रही है, सेंगोल हटाने की बात की जा रही आपको ये पता है कि सेकुलर वर्ड और सोशलिस्ट वर्ड कैसे आया है संविधान में? कैसे पता है आपको? है, सेकेंड अमेंडमेंट। नहीं, अभी आपको 42 मतलब 42nd अमेंडमेंट वो कब हुआ था? 1975 76 कैसे हुआ था? इमरजेंसी में लागू किया। पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन हुआ था। हरीश जी ने बोल रहे हैं कि सेकुलर सोच समझ के ऐड किया गया था। आप लोग बोलने से पहले सोचिएगा कि किसने सोचा था। पहले मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एनीथिंग डिस्कस्ड इन द फ्लोर ऑफ दिस पार्लियामेंट? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पता भी है कि Was that wrong? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहा जाता है 76 को। इमरजेंसी देश में, हाँ, इमरजेंसी लगा हुआ था हमारे देश में। 2 वर्ड सोशलिस्ट और सेकुलर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया गया। मेरा प्रश्न आपसे पहले है कि क्या आपको पता है कि कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में डालने से पहले, चेंज करने से पहले, डालने से पहले फ्लोर ऑफ द हाउस में डिस्कस होना चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, पूरे देश का मत जानना चाहिए। आपने प्रियम्बल में डाला था। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2 words has been added in 1976. The word called secular and socialist ड्यूरिंग इमरजेंसी। during emergency. हाँ, देखिए, प्रियम्बल एक बेसिक स्ट्रक्चर। इमरजेंसी के टाइम में अगर सेकुलर सोशलिस्ट वर्ड डाला गया तो क्या अभी प्रियम्बल, अभी क्या सेंगोल लगाना क्या गलत है हुआ जो मोदी जी ने लगाया? तो उसमें कुछ गलत नहीं है। अगर सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड लगाया गया तो वो एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन मांग रहा है सबका, सबके हिस्सेदारी है उसमें कुछ गलत नहीं है कि उसमें एक सेकुलर और सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दिया गया। तो बोलेंगे सर, ये जो समाजवादी पार्टी ने मांग किया है, अखिलेश यादव की पार्टी ने, कि ये जो सेंगोल लगाया था मोदी जी ने उसको हटा देना चाहिए और उसके जगह संविधान के प्रति संविधान का कॉपी रखना चाहिए। सेंगोल जो है वो राजतंत्र को दिखाता है, वो भारत को प्रदर्शित नहीं करता, संविधान लोकतंत्र को प्रदर्शित। तब इन्होंने भारत की सभ्यता को, भारत के महान इतिहास को पढ़ाना है इन समाजवादियों ने। इन अखिलेश के जो चेले चपाटे हैं, इन्होंने न पढ़ा भारत के इतिहास को। अगर ये पढ़ेंगे ना तो इन्हें पता चल जाएगा सेंगोल है क्या। चोल वंश के राजाओं, जब हम दूसरे को सत्ता सौंपते थे तो उसके लिए हम ये सेंगोल देते थे। ये तो हमारे रामायण को भी गाली देते हैं समाजवादी। तो इनका क्या करना है? इनका कोई दीन धर्म ना है। ये कभी ये कह दे, यो कह दे, अपना बाप किसी को बना ले। लेकिन सेंगोल हमारे भारत की सभ्यता को दर्शाता है, हमारे प्राचीन भारत की अखंडता को दर्शाता है। तो हम ऐसे लोगों के कहने पे ना चल रहे। भारत का संविधान भी हमारे संसद में सबसे ऊपर है और भारत के संविधान में ही श्री राम भगवान की तस्वीर है, आपको पता होगा जी। और आपको मालूम होना चाहिए, भारत में सेंगोल नहीं होगा तो क्या होगा? ये क्या चाहते पता है? ये समाजवादी ये चाहते हैं कि वहाँ पे लाल टोपी रखी जाए। अरे भाई, लाल टोपी अपने सर पे रखो। संसद भवन है, संसद भवन के तरीके से चलेगी। लाल संविधान लेके तो घूम रहे हैं आजकल। तो वही तो कह रहा हूँ, संविधान का कलर भी नहीं ना पता। ये लाल टोपी वाले ना लाल लाल करके भूल गए ये सब। इन्हें समझ में ना आ रहा कि वहाँ क्या कहाँ बोलना, कुछ ना पता। संविधान से मोदी जी को याद रखे कि देश संविधान के हिसाब से चले। वो जो एक अपने तानाशाही करते हैं, वो कम से कम तानाशाही नहीं करेंगे संविधान देख। सुनो, तानाशाही करते ना तो ये जो घूम रहे हैं ना, जो चुनाव जीत गए, ये सब अंदर होते हैं।
ये भाई लोकतंत्र हमारा आज़ाद है, तभी ये सांसद बन गए इनके इतने। ठीक है, तानाशाही जाके देखनी हो ना तो जाके देख उत्तर कोरिया में, वहाँ पे ना क्या हाल है विपक्ष के। जाके बांग्लादेश में देख, रसिया में देख, पाकिस्तान में देख इमरान खान को। ये भारत का लोकतंत्र आज़ाद है। अखिलेश यादव जी की धमपंथी तो बोल रहे हैं डिम्पल यादव कि देश के अंदर अघोषित आपातकाल लागू कर रखा है मोदी जी ने। भाई ये डिम्पल यादव ना कुछ, ये पार्टी है, ये कुछ भी बोल सकते। अगर हमारा संविधान खतरे में होता तो इमरान खान वाला हाल ये अखिलेश यादव का होता, राहुल गांधी का होता। लेकिन ये सब आज़ाद घूम रहे हैं क्योंकि हमारा संविधान लोकतंत्र आज़ाद है और भारत का संविधान हमेशा आज़ाद था और रहेगा। तभी तो हम 240 सीट ला के भी, मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने ये कहना जो भारत की सरकार है वो बहुमत से चलती है, लेकिन सहमति चाहिए पूरे सरकार को देश को चलाने के लिए, सबकी सहमति है। बहुत बहुत धन्यवाद।